फ्रीलांसर लीगल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ये 5 चीज़ें जो है, 5 मसले जो हैं, इनसे आपको ज़रूर बचना चाहिए। क्या आप फ्रीलांसिंग करते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क पर, फाइवर पर, freelancer.com पर काम करते हैं, तो क्या आपका क्लाइंट आपको पैसे नहीं देता? क्या आपके क्लाइंट ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है? क्या आप टैक्स के बारे में परेशान हैं? एहतियात करें। आज हम आपको 5 खतरनाक लीगल प्रॉब्लम बताएंगे जो हर पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर है उसको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो कल को आपको लाखों का नुकसान और फ्रॉड हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। देखिए, आज की इस वीडियो में हज़ारों पाकिस्तानी जो कि फ्रीलांसर के ज़रिए आलमी मार्केट में अपना काम कर रहे हैं लेकिन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से बेखबर है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि उन प्रॉब्लम से आप बच सकें। पहला जो मसला है वो है पेमेंट डिस्प्यूट, यानी क्लाइंट अगर पैसे नहीं देता। पहला और सबसे आम मसला है कि क्लाइंट पैसे नहीं देता, पेमेंट डिस्प्यूट है, पेमेंट प्रॉब्लम है। काम तो आपने कर लिया, क्लाइंट गायब हो गया, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, या उसने आपने जो मेहनत से उसके लिए काम किया था फ्रीलांसिंग में, तो क्लाइंट ने आपका वो काम रिजेक्ट कर दिया। आपने मेहनत से, ईमानदारी से काम किया और काम आपका डिसमिस हो गया, रिजेक्ट हो गया। या फिर क्लाइंट ने फ्लॉप का बहाना कर दिया। अब आपके क्या हकूक हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत तहरीरी मुआहदा काबिल निफाज है। अगर आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया है तो याद रखें वो काबिल निफाज है, आप उस पर अमल करा सकते हैं। ये आपका यूं समझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम है। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा इंटरनेशनल कवानीन भी इस पर लागू होते हैं। ये आप नहीं समझे कि देखें मैंने काम किया और मुझे पैसे नहीं दे दे तो मेरे पैसे डूब गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो एग्रीमेंट किया उस पर अमल किया जा सकता है और इंटरनेशनल तौर पर भी वो एक्सेप्टेड है। ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बिजनेस में आता है। अब आपने फौरी इक़दाम क्या करने? पहली बात तो ये है, आपने ईमेल जो की, उसके साथ चैटिंग की, वो तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल वो अपने सेव करनी है। और एक तो सबसे पहले काम जो आपने करना है, उस प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट करनी है जिस प्लेटफॉर्म से वो बिजनेस आपके पास आया है, यानी कि फ्रीलांसर पे आया है, फाइवर पे आया है, अपवर्क पे आया है, जहाँ पे भी आया है, एक तो आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट करें। और इसके अलावा आपने डिस्प्यूट जो है वो फाइल करना है। आप जिसके ज़रिए आप पेमेंट वसूल करते हैं, पेपाल है, स्ट्रिपला है, जो भी है आपका। और इसके अलावा आप फिर एक अच्छे इंटरनेशनल वकील के थ्रू उसको लीगल नोटिस भी भेजें। इस तरीके से आप अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं, फिर केस भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा जो मसला है वो अकाउंट का है। अकाउंट ब्लॉक होने का है, सस्पेंड होने का है, अकाउंट सस्पेंशन होने का है। ये एक भी खतरनाक मसला है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, ऐसा क्यों कराता है? इसकी रीजंस ये हो सकती हैं कि वो कॉपीराइट इशू का हो जाता है मसला, या फिर आपकी शनाख्त नहीं हो पाती जिसकी वजह से अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है, या इसमें यह होता है एल्गोरिथम की गलत उसकी एरर की वजह से भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आपके पास देखें क्या तरीक़ेकार है, आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं। आपके पास रेमेडी ये है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 37 के तहत आपको जवाब देने का प्रॉपर मौका मिलता है। आप उसका प्रॉपर जवाब जो है वो फाइल करें, जवाब दें। और इसके अलावा ये भी आपका राइट है कि आपको सुना जाए, आपकी बात को हियरिंग की जाए। और इसके अलावा आप क्या करेंगे? एक तो ये है, आप अपील फाइल करेंगे और सपोर्ट टीम से रब्ता करेंगे। और इसके अलावा आपने जो टर्म एंड कंडीशंस है वेबसाइट की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं। तीसरा जो मसला है आपके लिए पेश आ सकता है वो टैक्स इशू है। FBR का टैक्स इशू है।
फ्रीलांसिंग भी देखें, जो भी ये भी खौफनाक मसला है आपके लिए, ये मसला भी आपको दरपेश आ सकता है, इसलिए इसका भी जानना ज़रूरी है। देखिए फ्रीलांसिंग में भी याद रखें, इस पर भी जो भी आपकी इनकम होती है उस पर आपको टैक्स देना ज़रूरी है। अब देखें, अगर आपकी 6 लाख से स्टार्ट होती है इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, अगर 6 लाख से ऊपर आपकी हो जाती है, 12 लाख तक हो जाती है, तो 1% आपको टैक्स भी देना है। आप देखिए FBR जो है, याद रखें, जो ही आपकी रकम किसी अकाउंट में आती है, अगर इतनी आमदनी आ रही है तो साफ ज़ाहिर है आपको FBR में रिपोर्ट करना है, उसका आपने अपना असासे जमा कराने हैं और आपको टैक्स अदा करना है। आपने तरीक़ेकार क्या होगा, उसके लिए आप NDN हासिल करें, सालाना रिटर्न भरें, इसके अलावा अपनी आमदनी का और बैंक स्टेटमेंट का और इनवॉइस का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखें। कल के अगर कोई मसला होता है तो आप वो रिकॉर्ड पेश कर सकें। और इसके अलावा एक्सपोर्ट, अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखें एक्सपोर्ट आमदनी जो है उसमें रियायत हासिल है। अगर हम देखते हैं, इसके लिए खसूसी तौर पर रियायत भी है, फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स रेट 5% किया गया है। अब अगला नेक्स्ट जो मसला है वो है ऑनलाइन फ्रॉड का। ऑनलाइन धोखा, आपके साथ फ्रॉड, ये भी आपके साथ मसला हो सकता है। ये भी एक खतरनाक प्रॉब्लम है जो आगे अगर आप फ्रीलांस से काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी आपके साथ आ सकता है। आम फ्रॉड क्या होता है, कुछ आम फ्रॉड हो सकते हैं। अब जैसे आमतौर पर ज़्यादातर जो फ्रॉड आते हैं वो होता है फेक क्लाइंट। फेक क्लाइंट आता है, वो आपसे काम कराता है, काम लेके भाग जाता है। दूसरा ये, वो किसी स्टोलन कार्ड से, किसी का उसने चोरी किए हुए कार्ड से आपको पेमेंट भेजता है। तीसरा जो है फेक जॉब जो है वो पोस्ट करता है और डेटा चोरी का ये एक तरीका है, आपका डेटा चोरी कर लेता है। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है ऑनलाइन धोखाधड़ी का। अब इसके लिए आपके पास कानूनी क्या तहफ़्फ़ुज़ है आपको, उसके लिए देखें पीका एक्ट 2016 है, साइबर क्राइम में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। FIA में NCCI से भी आप क्लेम करें। और इसके अलावा बैंक फ्रॉड है तो बैंक डिपार्टमेंट से भी आप उससे रब्ता ले सकते हैं। आप इसमें फौरी एक्शन जो आपको करना है वो ग्रुप में स्कैम अलर्ट जो है वो पोस्ट करें, और इसके अलावा आप FIA में कंप्लेन करें और आपका डेटा चोरी होने पर भी कंप्लेन करें। तो ये आपके पास एक्शन है, ये आप एक्शन ले सकते हैं। अगला जो है नंबर 5 जो है आपके लिए मसला ऑनलाइन अगर फ्रीलांसर है वो है बैंक अकाउंट का ब्लॉक हो जाना। ये इंतहाई संगीन मसला है। सस्पेंशन एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट में आती है, एक से ज़्यादा अकाउंट है, शनाख्त के मसाइल है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो उसके आपके पास कानूनी जो मसाइल हैं वो जो है, आप याद रखें ज़्यादातर फ्रीलांसर पेपाल का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो पेपाल कोर्स स्टार्ट करें। आपको पेपाल अकाउंट की प्रॉपर जो है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा आप पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी आप कंप्लेन करें। और इसके अलावा आप इसमें हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। बेहतरीन ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप पायोनियर को इस्तेमाल करें या वाइज को इस्तेमाल करें, या फिर डिजिटल पाकिस्तान की एक अकाउंट है जैसे निया पे है या सादा पे, आप इनको इस्तेमाल करें बजाय पेपाल या दूसरी कंपनी को इस्तेमाल करने की बजाय आप पायोनियर, वाइज या फिर निया पे, सादा पे, इसको पैसे रिसीव करने के लिए आप इस्तेमाल करें, ये बेहतर है। अब देखें, अब हम आपको जो बता रहे प्रिवेंशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, कानूनी इकदाम आपको करने के तरीके यही है। एक, जब भी आप कोई बिजनेस लें उसके एक आप तहरीरी मुआहदा लें, टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। और इसके अलावा एडवांस पेमेंट कम से कम 30% ज़रूर एडवांस पेमेंट लें। और इसके अलावा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA करें। और इसके अलावा वर्क का सबूत, जो काम करते हैं उसका सबूत रखें। और पेमेंट गेटवे अच्छा इस्तेमाल करें और पर इन्वेस्ट भेजें। और साइबर क्राइम में अगर कुछ होता है तो उसकी वेबसाइट www.nr3cgov.pk पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।